एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ये खासकर ये क्वेश्चन लाया गया है बिहार बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 53वीं बीपीएससी और 55वीं और 48 और 52वां बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे शांति और समझौते के लिए वर्ष 2019 का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है युकिया अमानो, दूसरा है आंग सान सू, तीसरा बिल गेट्स, चौथा हिलेरी क्लिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन सान सू की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित? ड्यूरंड जो खेल है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित। किससे? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 3, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया था? ये जो जी शब्द है इनमें से किस चीज़ का प्रयोग किया गया? ये जनरेशन के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए? जनरेशन के लिए प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से था? संचार जो है एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से है? 4 का आंसर हो जाएगा डीएमके। किस दल से? डीएमके दल से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन से अधिकृत दूरी तय करती है? इनमें से कौन सा राजधानी है जो सबसे ज़्यादा तय दूरी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,431 त्रिवेंद्र सेंट्रल। ये जो दूरी है सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, त्रिवेंद्रम और सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली की प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 वर्ष होना चाहिए। कितना? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 के किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष संस्थान बनने का निर्णय लिया था? ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो करंट अफेयर है उसको तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आप अपडेट का 6 महीना बैक का पढ़ सकते हैं, या तो मतलब मोस्टली होता है कि 1 साल का अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं जितना भी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? इनमें से कौन सा जो शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? भागलपुर तो गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यहाँ पे उत्तरकाशी भी जो गंगा नदी के किनारे है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे। इनमें से फतेहपुर जो हो जाएगा ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। इनमें से कौन सा अधिकार जो है भारतीय मानव अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार है। जो मतलब शिक्षा जो ऐसा अधिकार है वो सभी के लिए, सभी ये प्राप्त कर सकता है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है, मतलब किस क्षेत्र में स्थित है और कितना डिग्री पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेग में। कहाँ पे? हेग में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज़ वीक द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम था। भारत का क्रम क्या था? इनमें से ये क्वेश्चन जो 2010 का है, इनमें से एक करंट अफेयर क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात कर। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नाम है। क्या है? भारतीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 31 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जो हड़प्पा है उसका बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? सिकंदरिया, लोथल और महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। ये इसका हड़प्पा का जो बंदरगाह लोथल है इसका बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? गुप्त जो सम्राट था जिसने हुनों को भी पराजित किया था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 33, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन जो पुस्तक थी उसका पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी थे। क्या था? राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 34, किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित किया गया है?
क्वेश्चन 34 का आंसर हो जाएगा जूनागढ़ के विभिन्न उपलब्धियों में वर्णित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इनमें से गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन जो खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इनमें से कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जो तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज जो तुगलक था उसके द्वारा दार उल सफ़ा क्या था? इनमें से 38 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 39, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई जो बंदोबस्त था वो किसके साथ किया गया था? किसानों के द्वारा शायद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ? जमींदारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था आत्माराम पांडुराम था। कौन? आत्माराम पांडुराम। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल का जो स्थापना किया गया था वो किसने किया था? 42 का आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो स्वराज दल का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना क्या था? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी था उसकी स्थापना किसने किया था? इसका मैडम HP ब्लावेस्टिस्की के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है तिलक के द्वारा लिखा गया? गीता का रहस्य। किसके द्वारा? गीता के रहस्य। क्वेश्चन नंबर 45, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जो स्वामी था उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडा ग्राम में। कहाँ पे? कुंड ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। कहाँ पे? कुशीनारा में। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सारनाथ में। यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पे? महात्मा बुद्ध का जो महापरिणाम जो था कहाँ पे होता? कुशीनगर में। और जो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 48, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जो मगध था उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या था? इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी था और गिरी इसको ब्रिज भी बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका आंसर हर्यक वंश था। क्या था? हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 50, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया? तृतीय जो बौद्ध सभा था किस स्थान पर बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 51, तकला मकान मरुस्थल किस देश में उपस्थित है? तकला जो मकान है वो किस देश में उपस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चीन में उपस्थित। कहाँ पे? चीन में। क्वेश्चन 52, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और जो लाल महासागर है इनमें से कौन सी जल संधि इसको जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा अल मंदेव। कौन? बाबा अल मंदेव। क्वेश्चन नंबर 53, नाइटी ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित? 90 जो है ईस्ट रीज कहाँ पर उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में उपस्थित। कहाँ पे? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी न है? इनमें से कौन सा ऐसा शहर जो है किसी भी देश का राजधानी न है? कैनबरा जो राजधानी है, वेलिंगटन भी राजधानी, रियाद भी है, और सिडनी जो है किसी भी देश का राजधानी न है। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब पूरे विश्व में
सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? चीन है। कौन सा देश है दोस्तों? चीन। क्वेश्चन नंबर 56, बलन क्रिया किसका परिणाम? बलन जो क्रिया है वो किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का। क्वेश्चन नंबर 57, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, ये किसके कारण होता है? तो 57 का आंसर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है। किसके कारण? उसकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड में कोयले के खाने स्थित है। झारखंड में जो है कोयले का खाने कहाँ पर स्थित है? झारिया में स्थित है। कहाँ पे? झारिया में। क्वेश्चन नंबर 59, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय जो लवणता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ। क्या है? नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 60, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत में सबसे बड़े राज्य कौन सा? राजस्थान होगा, इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 60 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, राजस्थान हो जाएगा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी हो जाएगा। क्वेश्चन 61, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पाद किस राज्य में किया जाता है? अधिकतम ज़्यादा सबसे ज़्यादा पंजाब में किया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। 62 का सॉरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे? अधिकतम मतलब उत्पाद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 63, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को जो संयंत्र है वो किसके नज़दीक है? टाटा नगर के नगर में। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बिहार और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जो जाति है इनमें से कौन लोगों की संख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 65 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। 66, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या है कितना है? तो 1 के अनुसार। ये तो करंट अफेयर होगा क्योंकि अभी हम लोग का जितना भी क्वेश्चन पूछा है 2011 के अनुसार पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 67, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? पूर्वी जो मध्य रेलवे स्थित है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर में स्थित। कहाँ पे? हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? बिहार के जो उद्योग कमिश्नर दफ्तर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पटना में स्थित। कहाँ पे? पटना में। क्वेश्चन 69, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध? उत्तर जो बिहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध। उत्तर जो बिहार है बाढ़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो ये राजमार्ग पर नहीं उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वयं की सरकार बनाना। क्या था? स्वयं की सरकार बनाना। क्वेश्चन नंबर 72, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? प्रांतीय जो सरकारों का गठन किया जाता है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका 72 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1935 के अधिनियम के अनुसार। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारतीय संविधान में शामिल है। अनुच्छेद 395, 22 भाग और 12 सूचियाँ उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, राज्यसभा में होते हैं। तो इसका आंसर 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट कहाँ पे प्रस्तुत करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत किया जाता है।
77 निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन गलत है क्योंकि धन संपत्ति के मामले राज्यसभा शक्तिहीन होता है। ये सब सही जितने हुए ऑप्शन है। क्वेश्चन 78 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नियमों में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? 78 का आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 79 राष्ट्र सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 80 किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किया जाता है? अनुच्छेद 352 के अनुसार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट्स मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य जो सरकार है इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 83 राज्यों ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के जो वाणिज्य स्रोत है उसमें विशुद्धता शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कोयला, शक्ति कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 84 भारत के प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत वर्ष 1994 के अनुसार कितना था? तो 84 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 243 किग्रा तेल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 85 भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ष 1970 और वर्ष 1980 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रगनता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रसारण एवं वितरण हानियों काफ़ी ज़्यादा होती है इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 87 भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 3, 4 समाजवादी, गांधीवादी और स्वतंत्रवादी है। क्वेश्चन नंबर 87 भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों मिश्रित है। भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 88 कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक सेवा ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो 88 का आंसर हो गया यहाँ पे 1986 ईस्वी में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1981 में। क्वेश्चन 91 CDP एवं NEC के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता के द्वारा। क्वेश्चन 92 अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसका सिफारिश किया था? इसका आंसर है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। क्वेश्चन 94 भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन 95 पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में सीधे जुड़ा हुआ है, मतलब कहाँ से जुड़ा है? पटना हवाई अड्डा कहाँ से जुड़ा हुआ है? 95 का आंसर हो जाएगा काठमांडू है, नेपाल है, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, लखनऊ, वाराणसी आदि से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 96 बिहार में निम्नलिखित द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, मतलब किसके द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। क्वेश्चन 97 योजना आयोग ने वर्ष 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रचलित किया था? 55%। कितना था? 55%। 98 बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से वर्ष 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू। किसको? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में।
क्वेश्चन नंबर 99, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर था। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP। क्वेश्चन नंबर 101, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इससे पाक कर रहा हूँ, किसने किया था? जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है, मैं इसे पाक कर रहा हूँ, इसका मतलब स्टेटमेंट किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? मद्रास जो महाजन सभा का स्थापना कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1882 में। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 103 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? 104 का आंसर हो जाएगा राजगोपालचारी। कौन था? राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालचारी। इसको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालचारी था। क्वेश्चन नंबर 105, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? इसका आंसर है 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 106, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग जो आंदोलन है कब शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। जैसे खिलाफत आंदोलन पूछे तो 1919 से। क्वेश्चन नंबर 107, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट क्या है? 107 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार है। क्या है? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है 1919 का आधार है पर बनी है। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन सा मशहूर है? शेर पंजाब जो है इनमें से कौन सा मशहूर है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 109, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 111, अभिनव भारत के कौन संबंधित है? अभिनव जो भारत है उससे कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा BD सावरकर है। कौन है? BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 112, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 113, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से मतलब किसके प्रयास से जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा। किसके? श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां जो अधिवेशन है वो किस स्थान पर होता है? बांकीपुर में होता है। कहाँ पे? बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 115, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 115 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 116, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के जो समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 116 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबू महाबेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 117, राजकुमार शुक्ला किस गाँव के निवासी थे? मुरली भरावा के गाँव के निवासी थे। किसका? मुरली भरावा के। क्वेश्चन नंबर 118, श्री निवारण चंद्र दास गुप्त थे। जो श्री निवारण चंद्र दास गुप्त थे वो कहाँ का निवासी थे? पुरुलिया के थे। कहाँ का? पुरुलिया के। क्वेश्चन नंबर 119, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ का? जगदीशपुर के राजा था। कौन था? जगदीशपुर के राजा। क्वेश्चन नंबर 120, लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? कब दिया था? बिहार उड़ीसा से। कब? बिहार उड़ीसा से। साइंस का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, फास्ट में थोड़ा सा करते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 400 से 700 नैनोमीटर में। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोफाइट कहा जाता है। क्या? हेलोफाइट। क्वेश्चन 133, पर्यावरण किससे बनता है?
इन सभी से बनता है। जीवीय घटकों के द्वारा, भू आकृति घटकों से और जैव घटकों से। क्वेश्चन नंबर 134, संबंधी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? संबंधी जो पौधा है इसमें पानी ऊपर किससे जाता है? इसका आंसर हो जाए जाइलम के टिश्यू से जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के टिश्यू से। क्वेश्चन नंबर 135, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने को उद्दीपन ग्रहण करता है? जो पौधे का कौन सा जो भाग है उसके किसके द्वारा फूल बनने का उद्दीपन करता है? पर्ण के द्वारा बनता है। 136, खनिज क्या है? खनिज एक तरह का गैस है। क्वेश्चन नंबर 137, सहज प्रणाली की परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? 137 का आंसर प्रणाली के स्वपोषी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 138, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है इनमें से किसका अध्ययन है? 138 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुवंशिकता का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 139, मेंडल के अनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। 140, भ्रूण किसमें प्राप्त किया जाता है? जो भ्रूण रहता है वो किसमें मिलता है? बीज में पाया जाता है। किसमें? बीज में। क्वेश्चन नंबर 41, दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी प्रकार के कण मिलते हैं। बालू का कण, चिकना का कण और पांसु का कण। क्वेश्चन नंबर, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किस में मिलता है? इसका आंसर होगा प्राकृतिक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 143, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी और लौम मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिकनी मिट्टी के द्वारा सबसे ज़्यादा अधिक पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 144, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी में और बलुई मिट्टी में और लौम मिट्टी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 145, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन 146, महाद्वीप अलग कैसे होता है? महाद्वीप जो है अलग कैसे होता है? विवर्तनीय क्रिया से होता है। किसके द्वारा? विवर्तनीय क्रिया से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? इसका आंसर 13वां क्रम है। कौन सा? 13वां। क्वेश्चन नंबर 2, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया बाद अधिनियम बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है उसके द्वारा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल क्या होता है? हमारे जो संविधान है उसके अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर डी, सप्ताह समाप्त होने के लिए विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। किसको संबोधित कर सकता है? राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 का महान न्यायवादी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 42वें संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितनी भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इनमें से क्रम को सजाने के बोल रहा है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसका हो जाएगा पहले सबसे पहले होता है सार्वभौमिक आता है, उसके बाद समाजवादी होता है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर राज्यसभा का होता है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा यहाँ पे 61वां संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 11, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। एक जो विकास खंड होता है उसका पंचायत समिति एक परामर्शदात्री समिति के द्वारा अंतर्गत रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है?
13 का है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। क्या है? पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 14 यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? वृद्धि पड़ता है। क्या होता है? वृद्धि। क्वेश्चन 15 भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था। क्या जाना था? पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब। उसमें 60 ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, मतलब ये एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 संशोधित मूल्य वर्धित का कर का संबंध किससे है? 17 का बिक्री कर से। किससे? बिक्री कर से। क्वेश्चन नंबर 18 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 19 इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, दूसरे नीली क्रांति सब अलग अलग है, इससे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत का जो योजना अवकाश की अवधि क्या था? 21 को 1966 से 1969 के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, मतलब किसके द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था? जनता सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, मतलब किससे संबंध है? जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 24 राजकोषीय घाटा क्या है? इनमें से राजकोषीय घाटा का बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। क्वेश्चन नंबर 25 बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? क्वेश्चन 25 का आंसर है झारखंड की कम। क्या है? झारखंड की कम। क्वेश्चन 26 बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन 26 का सुशील कुमार मोदी, इसके द्वारा सुशील मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 वर्ष 2006-07 के विकास के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। 27 का आंसर हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन नंबर 28 वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का क्या था? 28 का आंसर हो गया 60% था। क्या? 60%। क्वेश्चन नंबर 42 भारत की कुल जनसंख्या कितना है? भारत की जो कुल जनसंख्या है इसका कितना है? 42 का आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर है। क्वेश्चन में भील जाति कहाँ पाई जाती है? इनमें से भील जाति जो है असम में, झारखंड में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में। 43 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में भील जाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नेवल जो एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोचीन में स्थित है। कहाँ पे? कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 45 भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? 45 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा देश G18 का सदस्य देश नहीं है? 46 का आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 47 चीन के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 48 किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? 48 का आंसर हो जाएगा फ्रांस को बोला जाता है। किसको? फ्रांस को। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था? जो भारतीय जीवन बीमा योजना आप देखते हैं गांव सब में आते हैं, मतलब बाइक लेके बोलता है कि आपको इतना बैलेंस रखेंगे इतना साल में इतना हो जाएगा, 10 साल में इतना हो जाएगा, 12 साल में इतना। वही जो भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना कब किया गया था? उसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय का स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुआ था? 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिवेंद्रम में हुआ था। कब? त्रिवेंद्रम में। क्वेश्चन 51 वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर हुआ, केरल में हुआ था। कहाँ पे? केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का जो आविष्कारक है इसका आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। कौन है? रॉबर्ट वाटसन। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न इनमें से रक्तदाब का मापक कौन है? जो इनमें से रक्तदाब का जो मापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा स्पाइगोमीटर।
क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? क्वेश्चन 54 का आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला को। क्वेश्चन नंबर 55 पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पत्रकारिता में। क्वेश्चन नंबर 56 इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने। क्वेश्चन नंबर 57 राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो खेल से। किससे? पोलो। क्वेश्चन नंबर 58 पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6 में होता है। किसमें? 59 का हो जाएगा विटामिन B12 में होता है। किसमें? विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 60 मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे यकृत प्रभावित होता है। कौन सा? यकृत प्रभावित होता है। 60 सॉरी दोस्तों यहाँ पे ब्रिक इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिक प्रभावित होता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? 61 का आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 62 आसियान इसके लिए है। आसियान जो है वो किसके लिए है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 324 है। क्वेश्चन 64 भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में समेत नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। किस किस राज्यों में फैल चुका है? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में। क्वेश्चन 65 इन देशों में कौन सा एक देश G18 समूह का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 65 का स्पेन जो इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 लिट्टे इसके लिए है। लिट्टे जो है वो किसके लिए? लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101 to 3 समझौता इन देशों से संबंधित है। 68 जो होगा इसका आंसर भारतीय अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर स्थित किया गया था? 85 का आंसर होगा चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 86 बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। मतलब किसका? अपने वंश का। वो किस पीढ़ी का है? 86 का हो जाए चतुर्थ वंश का। क्वेश्चन नंबर 87 विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? 87 का आंसर हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 88 नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात था? 88 का होगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 89 विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 एशिया कप 2007 की विजेता भारतीय हॉकी टीम। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 92 ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट जो बैरियर रीफ है इसके समीप क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 दक्षिण गंगोत्री स्थित कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन 94 यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत अल्पास है। क्या है? अल्पास। क्वेश्चन 95 दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी है। कौन सा? अमेज़न। क्वेश्चन 96 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है। 96 का आंसर हो जाएगा 22%। 97 भारत में 1991 और 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि क्या हुई? 97 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12.6। क्वेश्चन नंबर 98 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़े 3 राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा 98 का आंसर
ए नंबर। क्वेश्चन 99, रांची शहर स्थित, रांची जो शहर है कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। इसका आंसर है 52%। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का 40% 101 40% सड़क परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? 101 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 102 का आंसर हो जाएगा लघु परियोजना। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्य प्राप्त होती है, मतलब किधर होता है, किस साइड में? तो 103 का आंसर उत्तरी पूर्वी मानसून में। क्वेश्चन नंबर 104, बिहार में कोयले का अनुमति भंडार कितना है? बिहार में जो अनुमति भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है। कितना है? 16 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 105, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जो जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित कहाँ पर है? 105 का आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि क्या है? बिहार में जो है कुल बोई गई भूमि कितना है? 60%। 106 का आंसर हो जाएगा 70%। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? 107 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे गंडक परियोजना है। क्या है? गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 110, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार है। क्वेश्चन नंबर 111, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया? कौटिल्य जो अर्थशास्त्र था कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? 111 का आंसर है 15 भागों में। 112, सेंड्रोकोटम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान क्या था? सेंड्रोकोटम जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन 112 का विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर अशोक के ब्राह्म अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख था वो सबसे पहले किसने पढ़ा था? 113 का आंसर हो जाएगा प्रिंसेस ने। क्वेश्चन नंबर 114, अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम जो मौर्य सम्राट था कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 115, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसको किया था? 115 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलिक जानी को किया था। किसको? मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 116, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 116 का आंसर हो जाएगा 1531 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 117, मध्यकाल में वनटाई शब्द का अर्थ क्या? मध्यकाल में जो वनटाई शब्द है उसका शब्द क्या? लगान निर्धारण का तरीका है। क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। क्वेश्चन नंबर 118, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस ईस्वी में मिलाया? 118 का आंसर है यहाँ पे 1576 ईस्वी में मिलाया। क्वेश्चन नंबर 119, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर 119 का हो जाए 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 120, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 121, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? 121 का आंसर हो जाएगा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 122, जगदीश बोस के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 127 का आंसर 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 124, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश के समय बिछाया गया? 124 का आंसर लॉर्ड डलहौजी के समय में जो रेलवे लाइन का पट्टी था उसी समय बिछाया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 125 का आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 126, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी?
126 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना के स्वतंत्रता सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 107, बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? 127 का आंसर 1942 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? 128 का आंसर बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 130, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची जो था इसका कार्य क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 131, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश जो नारायण था सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 132, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन? कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 133, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? 133 का आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान को सहयोग प्राप्त करना चाहा था। क्वेश्चन नंबर 134, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को आंदोलन की पद्धति थी, उसका पद्धति क्या था? 134 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजबहुमंद आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 135, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? इसका आंसर होगा किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से हुआ था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन था? राजनीतिक जो सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 138, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। क्वेश्चन नंबर 139, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। कौन था? सुभाष चंद्र बोस। 139 का आंसर हो जाएगा। भारत के ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 141, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर लखनऊ में सबसे पहले आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 142, 1857 ईस्वी के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? बेगम ऑफ अवध। क्वेश्चन नंबर 143, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट जो एक्ट था वो कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 145, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 146, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, मतलब किन प्रांतों में चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 147, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? जो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण था। क्वेश्चन नंबर 148, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे कौन था? उद्यान था। कौन था? उद्यान। क्वेश्चन नंबर 149, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? 149 का होगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा हस्तांतरित करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 150, ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी चरण का समय था। इसका आंसर वर्ष 1926 और 1939 तक।